जय करवा चौथ माता। हे चौथ माता, आपकी इस वीडियो को जो भी सुहागिन स्त्री पूरा देखे और वीडियो को लाइक करें, उसके सुहाग की उम्र लंबी कर देना, उसे सदा सुहागिन रखना। भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। भक्तों, कई वर्षों बाद एक दिव्य, दुर्लभ और अद्भुत संयोग में 2024 में करवा चौथ पड़ने जा रही है। भक्तों, करवा चौथ खत्म होने के बाद रात में पति पत्नी यह एक काम जरूर करें। जो पति पत्नी करवा चौथ समाप्त होने के बाद रात में यह एक काम नहीं करते तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, यहां तक कि पति की मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए पत्नी को रात में पति के साथ यह एक काम करवा चौथ वाले दिन जबरदस्ती जरूर करना चाहिए। और भक्तों, वीडियो के अंत में हम यह भी जानेंगे कि करवा चौथ का व्रत किन स्त्रियों को भूल से नहीं करना चाहिए। और भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी होती है। इसलिए भक्तों, आज इस करवा चौथ के वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप करवा चौथ की संपूर्ण जानकारी और सही जानकारी प्राप्त कर सकें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालना ना भूले, ताकि इस करवा चौथ पर राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा तो हम आपके कमेंट में रिप्लाई में आपको बता देंगे। इसीलिए राशि डालना ना भूलिए। आपको आज करवा चौथ की सनातन शास्त्र में लिखित महत्वपूर्ण जानकारी बारी बारी से आपको बताएंगे। इसीलिए वीडियो को बीच में छोड़ने की भूल ना करें, क्योंकि यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको और कोई नहीं बताया। पूजा का शुभ मुहूर्त। सनातन शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी में प्यार कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। जानिए चांद निकलने का समय, तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त। सबसे पहले 2024 में इस बार करवा 14 अक्टूबर के महीने में यानी 20 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन रविवार है और पूजा करने का मुहूर्त है। करवा चौथ की पूजा के लिए 1 घंटा 16 मिनट तक शुभ मुहूर्त है। पूजा का शुभ समय शाम को 5:04 से लेकर शाम 7:02 तक है। यह पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करना है। और इस साल करवा चौथ के अवसर पर चांद निकलने का समय शाम 7:04 पर है। इस समय से आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकती हैं। उसके बाद पारण करके व्रत को पूरा कर सकती हैं। और व्रत के दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होगा और व्रयान योग होगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा करनी है। मुहूर्त में पूजा पाठ करने से कई हजार गुना पूजा पाठ का फल प्राप्त होता है। पति पत्नी का जीव सुखमय बीतता है। चांद निकलने का समय होगा 7:54। दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, लेकिन चांद जरूर निकलेगा, क्योंकि चांद के दीदार में पत्नी का पति के समर्पित प्यार होता है। इसीलिए चांद हर हाल में निकलेगा। भक्तों, करवा चौथ का पर्व बहुत खूबसूरत माना गया है। इसे केवल किस्मत वाली महिलाएं ही रखती हैं। सनातन शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत सच्चे दिल से जो भी शादीशुदा स्त्री रख है या अपने होने वाले पति के लिए रखती है तो उसे अखंड भाग्यवती का वरदान प्राप्त हो जाता है। सनातन धर्मशास्त्रों के अनुसार पति पत्नी के प्यार को समर्पित है। यह अटूट रिश्ते की निशानी मानी जाती है। भक्तों, जो स्त्री अगर करवा चौथ का व्रत रख ले तो इससे सनातन शास्त्रों में साफ साफ पता चलता है कि साक्षात आपकी पत्नी आपको कभी और किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती, आपसे अलग होना नहीं चाहते। वह चाहती है आपका साथ 7 जन्मों तक उसे प्राप्त होता रहे और आपका साथ उसे आनंद दे रहा है, खुशी दे रहा है। और वह चाहती है आपकी लंबी उम्र हो जाए। वह चाहती है उसकी उम्र भी उसके पति को लग जाए, उसके सुहाग को लग जाए। जो स्त्री करवा चौथ का व्रत करती है वह साक्षात देवी स्वरूप होती है, देवी तुल्य होती है, देवी लक्ष्मी माता स्वरूप होती है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाएं अपने पति को यमदेव से लड़कर भी प्राप्त कर लेती हैं। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। भक्तों, जो स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो इससे यह पता चलता है कि वह अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करती है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, खास करवा चौथ पर यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। पूरे साल भर घर में धन का आगमन होता रहता है। पति पत्नी में प्यार संबंध तथा पति की उम्र बढ़ती है। जो स्त्री यह एक चीज नहीं खाती तो कभी सफल नहीं होता।
इनका व्रत इसीलिए खास तौर पर करवा चौथ के दिन यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। भक्तों, मैं भगवान की सौगंध खाता हूं, अगर करवा चौथ वाले दिन अगर आपने यह एक चीज खा ली और करवा चौथ के रात के समय पति पत्नी ने यह एक काम कर लिया, तो आपको धनवान होने से संसार की कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। प्रतिदिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। अगर यह बात हमारी झूठी निकली तो आप हमारे चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब कर देना। वास्तु सफर चैनल आपको कॉपी पर लिख कर दे सकता है। भक्तों, 200% यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। आप कामयाबी प्राप्त कर लेंगे, आप महाधनी हो जाएंगे। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें चौथ माता रानी। चौथ माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। भक्तों, कृष्ण भगवान कहते हैं, जो स्त्री स्वयं अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण करती तो वह भोजन अमृत तुल्य है। कृष्ण भगवान कहते हैं, जो पति अपनी पत्नी को स्वयं अपने हाथों से भोजन खिलाता है तो ऐसा भोजन अमृत के समान माना जाता है और घर में खुशियां आती हैं। ऐसा भोजन मात्र भोजन नहीं रह जाता, वह स्वयं गंगा मैया का प्रसाद बन जाता है, गंगा जल स्वरूप माना जाता है। ऐसा भोजन स्वयं देवी देवता पति पत्नी के रूप में ग्रहण करते हैं। भक्तों, ऐसे में खास तौर पर करवा चौथ के दिन अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण जरूर करें। भले ही आप उनके हाथों से थोड़ा खाएं, लेकिन करवा चौथ के दिन पति के हाथों से इस दिन जरूर खाना चाहिए। बहुत ही शुभ माना गया है। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दरार नहीं आती है। चौथ माता का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा रिश्ता 7 जन्मों तक का साथ पा लेता है। और अगर आपका पति आपके पास नहीं है और वह किसी काम से बाहर है, तो ऐसे में आप करवा चौथ का व्रत अपने पति का फोटो देखकर कर सकती हैं। भक्तों, करवा चौथ वाले दिन जब आप भोजन ग्रहण करें, तब अपने पति को ऑनलाइन देखकर भोजन कर सकती है। पहले आप अपने पति को मन ही मन खिला दें और बाद में आप ग्रहण करें। करवा चौथ पर मन से कराया गया भोजन स्वयं भगवान ग्रहण करते हैं, देवी देवता ग्रहण करते हैं। मन की पूजा सबसे बड़ी पूजा आस्था लग्न होती है। इसीलिए कहा जाता है, सच्चे मन से भगवान की आराधना करें और सच्चे मन से ही पति की सेवा करें। भक्तों, व्रत पूरा होने के बाद जब आप भोजन ग्रहण करें, तब अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकती है। इससे व्रत भी खंडित नहीं होता और पति के किसी कारणवश आपके पास न होने से व्रत और भोजन दोनों ही पूर्ण माने गए हैं। करवा चौथ की पूजा हो जाने के बाद सीताफल जरूर खा लेना चाहिए। इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। इसे पति पत्नी के जीवन में कभी कोई बुराई नहीं आती है। इसे माता सीता का आशीर्वाद समझकर करवा चौथ के दिन जरूर खा लेना चाहिए। खास तौर पर दिन भर में पीली चीज जरूर बनानी चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। विष्णु भगवान हमेशा आपके जीवन में अपना स्थायी निवास बनाए रखते हैं। जैसे हलवा, पूड़ी, पकौड़ा या बेसन की कोई भी चीज घर में जरूर बनानी चाहिए और व्रत हो जाने के बाद इसे जरूर खाना चाहिए। भक्तों, करवा चौथ पर पत्नी से प्यार करना क्यों है जरूरी, आइए जानते हैं। सनातन शास्त्रों के अनुसार कृष्ण भगवान कहते हैं कि परिवार में खुशहाल जीवन पति पत्नी के रिश्तों पर निर्भर करता है। जिस परिवार में पति पत्नी का रिश्ता अधिक खुशियों से गुजरता है, तो वहीं घर हमेशा तरक्की करते हैं। जिन घरों में पति पत्नी आपस में खुशहाल जीवन के साथ बिना लड़ाई झगड़े के जीवन जीते हैं, उस घर में माता लक्ष्मी अपने पांव रखती है। पति पत्नी के बीच में अगर प्रेम संबंध होंगे, तो उस घर की नेगेटिव एनर्जी अपने आप खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। भक्तों, दूर दूर तक उस घर के आसपास पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है ही रहता है, जो कि भगवान कृष्ण कहते हैं। पति पत्नी के संबंधों के ऊपर हिंदू धर्म सनातन शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी एक देवी का रूप होती है। अगर उस देवी को खुश रखा जाए और उस देवी के साथ प्यार के लम्हों के साथ हर एक रात खुशी से बिताई जाए, तो घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसे घरों में देवी लक्ष्मी अपनी कृपा हमेशा बनाए रखती है। ऐसे घरों में देवी देवता खुश रहते हैं। ऐसे घरों में कभी भी निर्धनता नहीं आती। जिस घर में पत्नी खुश रहती है, जिस घर में औरत खुश रहती है, उस घर में माता लक्ष्मी खुद अपना आवास बना लेती है और उस घर में देवी मां अपने चरणों से घर को स्वर्ग बना देती है। भक्तों,
अगर आप भी अपने घर की औरतों को खुश रखते हैं और आप अपने घर की औरतों को खुशहाल जीवन जीने की आज़ादी दे देते हैं और उसके साथ लड़ाई झगड़ा अगर नहीं करते हैं, तो आप अस्थायी रूप से अमीर बन जाएंगे। क्योंकि जिस घर में पति पत्नी के बीच रोजाना छोटी छोटी बातों पर गृह क्लेश होता है, तो वह घर कभी भी तरक्की नहीं कर पाते। ऐसे घरों में हमेशा निर्धनता के बादल छाए रहते हैं। पत्नी को जितना खुश रखोगे, पत्नी की हर इच्छा, हर मुराद को पूर्ण करोगे, तो भगवान कृष्ण भी आपके जीवन में दौड़ दौड़े चले आएंगे। राधा रानी की कृपा बरसेगी, विष्णु प्रिय महारानी महालक्ष्मी की कृपा बरसेगी। यदि पत्नी को दुख दोगे तो दुखदाई जीवन और दरिद्रता आपको मिलेगी, और यदि पत्नी को सुख दोगे तो सुखमय जीवन आपको प्राप्त होगा। धन ऐश्वर्य मिलेगा, सौभाग्यपूर्वक जीवन धनदायक होगा। कभी भी पति पत्नी को किसी भी समय, चाहे रात हो या दिन, कोई भी समय क्यों ना हो, झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए खासकर करवा चौथ की रात पति पत्नी को प्यार जरूर करना चाहिए और मिल बांटकर गिले शिकवे दूर करना चाहिए। प्यार तो जरूर ही करना चाहिए। भक्तों, इस दिन पत्नी से प्यार करने का सबसे बड़ा रीजन एक यह भी है क्योंकि यह रात सुहाग वाली रात मानी जाती है। इस दिन जब कोई पति अपनी पत्नी से प्यार करता है, तो वह अपने उन पलों को याद करता है जब वह पहली बार शादी किए थे। उनमें दूरियां कम हो जाती हैं। इस दिन पत्नी के लिए गिफ्ट जरूर देना चाहिए। गुलाब का फूल इस दिन पत्नी को देना बहुत ही दुर्लभ और अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर गुलाब का फूल ना हो तो आप उन्हें दक्षिणा भेंट कर सकते हैं, खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। गिफ्ट आपको इस दिन हर हाल में देना है। अगर आपने करवा चौथ वाले दिन यदि आपने अपने पति के ऊपर यह उपाय कर लिया, तो समझो आपका पति आपकी हर एक बात मानेगा। क्योंकि यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, अक्सर जो माताएं बहनें हैं वह अपने पति से कभी कभी परेशान हो जाती हैं। कई पति तो ऐसे हैं जो अपनी पत्नियों को दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देते। भक्तों, कई ऐसे नामर्द पुरुष होते हैं जो अपनी पत्नी को मारते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। इसीलिए यह जो उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं, इससे आपका पति हमेशा आपके आगे पीछे ही घूमेगा, आपकी हर एक बात मानेगा। आप जो बोलोगे वही करेगा और दोनों में प्यार बढ़ जाएगा, नफरत कम हो जाएगी। यहां तक कि अगर आपका पति धूम्रपान या मदिरा का सेवन करता है, तो यह उपाय अगर आपने कर लिया वास्तु सफर की ओर से जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं, तो समझो आप भी बोलोगे जो पति आपकी तरफ देखता नहीं था, आज वह जी भरकर प्यार कर रहा है। भक्तों, उससे पहले हम जान लेते हैं कि करवा चौथ किन स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए। भक्तों, नंबर 1, तलाकशुदा स्त्री। सनातन शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री शादीशुदा या पुरुष तलाकशुदा है, ऐसे अगर पति पत्नी में अनबन होते हैं तो वे लोग करवा चौथ का व्रत कभी न रखें। ऐसा करने से मां करवा माता कभी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी दो दिलों का बंधन है, जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, न कि अलग अलग। माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं होता है, बल्कि करवा माता तब प्रसन्न होती है जब बंधन में हो। खास तौर से अगर पति पत्नी अगर साथ में व्रत रखें, तो करवा माता सबसे अधिक प्रसन्न होती है और बहुत ही शुभ वरदान देती है। भक्तों, ऐसे में चौथ माता बहुत प्रसन्न होती हैं। इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, न कि अलग अलग। भक्तों, नंबर 3, चरित्रहीन स्त्रियों को करवा चौथ का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है, तब वह मैल ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें। भक्तों, नंबर 4, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है, तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़। अगर चौथ माता को प्रसन्न करना है, तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में चौथ माता कभी नहीं आती है। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोली ही बोले, ज्यादा कड़वे बोली। माता चौथ माता का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। भक्तों, नंबर 5, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर मधुमेह की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप यह व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है।
इसीलिए सावधान रहे। नंबर 6, पीरियड्स में भूल कर भी व्रत नहीं रखें, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वह अपवित्र हो जाते हैं, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती वे व्रत ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाएं का पूजा चौथ माता कभी स्वीकार नहीं करती, बल्कि घोर पाप लगता है। तो चलिए जानते हैं जबरदस्त उपाय भक्तों। सबसे पहले आपको 2 हरी इलायची लेना है, और जब आप करवा चौथ की पूजा करें तब आप चौथ माता के चरणों में 2 हरी इलायची कटोरी में डालकर मां के चरणों में माता को अर्पित कर दें। इलायची अर्पित करते समय चौथ माता को बोले, हे चौथ माता, मेरे पति परमेश्वर को सही मार्गदर्शन दे, मेरे दुख जीवन में खुशी का संचार करें। और बोले, हे चौथ माता, यदि मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो यह तेरी लाली का जीवन व्यर्थ है, बेकार है, नष्ट है। हे चौथ माता, मुझ पर उपकार करें, मैं भी तेरी बेटी हूं। और भक्तों, यह मंत्र अवश्य बोल देना जो हम आपको बताने वाले हैं। आइए जानते हैं मंत्र करवा चौथ पर। जब इलायची अर्पित करने के बाद पूजा करें तथा आरती करने के बाद यह मंत्र बोल देना। यह चौथ माता का मंत्र है, अर्थात माता पार्वती का मंत्र है। इस मंत्र को बोलते ही जो आपने माता पार्वती को इलायची अर्पित की है वह सिद्ध हो जाती है। यह अपना चमत्कारिक असर दिखाना शुरू कर देती है। मंत्र है नमो देव्य महादेव्य सततम नम मंत्र 100। एक बार जाप करें भक्तों, आपकी कोई भी इच्छा जो अधूरी है वह पूर्ण हो जाएगी। यदि आपका पति आपकी बात ना माने तो यह उपाय करने के बाद आप स्वयं इसका चमत्कार अपने जीवन में देख लेना। भक्तों, इलायची में साक्षात माता आदि शक्ति नवदुर्गा का वास होता है, शेरों वाली का वास होता है, माता पार्वती का वास होता है। क्योंकि यह इलायची सिद्ध हो गई होती है, जो आपने मंत्र पढ़े हैं उसके कारण यह इलायची सिद्ध हो जाती है, और जो भी इसे खाता है वह वश में हो जाता है। खासकर यह उपाय पति पत्नी के लिए किया जाता है। भक्तों, यदि आपका पति चाय नहीं पीता है तब आप हल्दी में डालें, खीर में डालें, रसमलाई रबड़ी आदि जो भी आप बनाएं उसमें डाल दें, और याद रहे गलती से भी उन्हें पता ना चले। चुपचाप यह उपाय करें, किसी को कानो कान खबर भी ना हो। फिर आप देखना चौथ माता की कृपा से आपका घर खुशियों से भर जाएगा, धन दौलत से परिपूर्ण हो जाएगा। हर तरफ आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी, चारों तरफ धन ही धन होगा। पति पत्नी में बड़ी जोरों शोरों के साथ प्यार की बरसात होगी। दोनों के बीच में संबंध मधुर हो जाएंगे, जीवन फलीभूत हो जाएगा। अगर आप अपने पति से प्यार करते हैं या पत्नी से प्यार करते हैं तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें सच्चे दिल से जय चौथ माता। भक्तों, आप जानते हैं करवा चौथ पर खाने में क्या बनाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, और व्रत रखने से पहले सरगी कैसे ले, किस समय ले और इसे कौन देता है। आइए जानते हैं इसके विस्तार से। देखिए, एक कथा के अनुसार सबसे पहले देवी माता पार्वती ने करवा चौथ का व्रत किया था। देवी पार्वती की सांस नहीं थी, इसीलिए मायके से देवी माता नैना ने इन्हें सरगी दी थी। इसीलिए विवाह के पहले वर्ष में मायके से सरगी देने की भी परंपरा रही है। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था तब उनकी सासू मां कुंती ने सरगी दी थी। इस तरह मायके और ससुराल से सरगी की परंपरा जुड़ी हुई है। सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सरगी में आप मेवे आदि खा सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं। नारियल पानी इस समय आप जरूर खाएं, यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। दूध जलेबी खा सकते हैं, तला भुना भूलकर भी ना खाएं, इससे आपका पेट खराब होगा और आपका व्रत खंडित हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा फलों का जूस पिए। सरगी में लहसुन प्याज का कभी मत खाना नहीं, तो माता देवी पार्वती आपसे क्रोधित हो जाएंगे और का व्रत खंडित हो जाएगा। सरगी खाने का समय सूर्य उदय से पहले सरगी खा लेना चाहिए, यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के पहले जरूर खा लेना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।